कम बैक विद दी अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ थर्ड सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम में। जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में हैं वो इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीटेड होते हैं, और पॉलिटिकल साइंस का पेपर था थर्ड सेमेस्टर के। तो आप लोग इस पेपर को देख सकते हो और आपको आइडिया हो जाएगा कि अब आपका पेपर कैसे आने वाला है। ठीक है, फोर या 5 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। ठीक है, टोटल हमें 10 क्वेश्चंस कुछ मिलते हैं, उसमें से हमें चॉइस दे रखी होती है, हमें कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और हमारे क्वेश्चन पेपर पे वो मेंशन होता है कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें हमें पूरे 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, और ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बार बार आते हैं। तो आप लोग इतना याद रखना, जब भी आप अपना पेपर देने जा रहे हो तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख कर जाना, उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो आइए अब हम अपने देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ मेंशन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति के महत्व और कार्य क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अब अगर आप लोग पॉलिटिक्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप स्कोप और सिग्निफिकेंस और उसके नेचर के बारे में ज़रूर पढ़कर जाना। नेचर और स्कोप से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है, ये यूनिट फर्स्ट का है, और बार बार ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। और अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चंस के साथ मैं आपके आंसर्स प्रोवाइड करूं तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं, देन मैं आपके लिए आंसर्स के साथ ये वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन ऐसे थे जैसे स्कोप, और स्कोप पढ़ के ज़रूर जाना, नेचर ज़रूर पढ़कर जाना। मैंने खुद ये पेपर दिया हुआ है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। और अब आप लोग नेचर्स इनकी पढ़कर जाओगे या स्कोप पढ़कर जाओगे और सिग्निफिकेंस इनके पढ़कर जाओगे तो डेफिनेटली आपके पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ज़रूर 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 इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर लेना। ठीक है, और इसके बारे में ज़रूर पढ़ कर जाना। अगर आप पेपर से 2 या 3 दिन पहले भी स्टार्ट करोगे पढ़ना, तब भी आराम से आप पेपर क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे मार्क्स के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। अब यूनिटरी और फेडरल सिस्टम के बार बार क्वेश्चंस आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। चाइना के बारे में पूछ लेता है, चाइना का यूनिटरी सिस्टम कैसा है उसके बारे में बताओ। और बहुत सारे ऐसे जैसे ब्रिटेन के बारे में पूछ सकते हैं। हमारे पेपर में तो चाइना का आ रखा था, और चॉइस भी होती है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करना तो आप नहीं कर सकते। बाकी क्वेश्चन वही अटैम्प्ट करना जो आपको अच्छे से आते हो, जिस पे आप लोग 10-12 पेजेस आराम से लिख कर आ सकते हो, क्योंकि 4 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन हमारा 20 मार्क्स का बनता है, और उसमें हमें पेजेस भरने होते हैं। अगर आप बीए प्रोग्राम के हो तो हमारे लिए क्वालिटेटिव कंटेंट और क्वांटिटेटिव दोनों देखा जाता है, तभी हमें मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट है, एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द नेचर ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम। राष्ट्र राज्य व्यवस्था की प्रकृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना था, हमारी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन कैसे किस तरह आया, और वो किस तरह पूरे वर्ल्ड में ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गया है, और कैसे लोगों को बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं ग्लोबलाइजेशन से, बहुत सारे नुकसान भी बहुत सारे लोगों का हुआ है। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बनते हैं, नेगेटिव भी बनते हैं। आप पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप इसका पहले इंट्रोडक्शन दे देना, इंट्रोडक्शन के बाद ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता देना कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली होता ही क्या है। मीनिंग से स्टार्ट करना, मीनिंग पहले देना, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का। देन उसके फीचर्स वगैरह कुछ बता देना, कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना, और ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता देना कि वो कैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे फैला हुआ है चारों तरफ, और लोगों ने कैसा, जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने कैसे इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया है। ठीक है, और हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन के आने से, तो ये ज़रूर पढ़कर जाना आप। नेक्स्ट है हमारा, राइट द नोट ऑन डेमोक्रेटिक रिजिम्स इन डेवलप्ड स्टेट्स। ये क्वेश्चन भी बहुत एकदम समझ लो लड्डू क्वेश्चन है।
डेमोक्रेसी के बारे में हम सबको ही पता है। डेमोक्रेसी क्या होती है? विकसित राज्यों के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखिए। आप लोगों को वही एक्सप्लेन करना है, नोट लिखना है। अब नोट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक पेज लिख कर बैठ जाओगे। ये बिल्कुल भी मत समझना कि नोट आया है तो हमें सिर्फ 1 या 2 पेजेस लिखने हैं, नहीं। ये भी वही 20 क्वेश्चन का ही है। इसमें भी हमें खुद के पॉइंट्स बनाकर लिखने होते हैं। जितना ज़्यादा आप खुद से कंटेंट को बनाओगे और लिखोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं जो रटने से और ना ही कोई रट सकता। तो इसलिए रोड मेमोराइजेशन मत करना, पढ़ कर जाना, समझ कर जाना, कॉन्सेप्ट को समझ लेना। डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी के बारे में हम खुद एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो हमें पता होगा कि डेमोक्रेसी होती क्या है। जहाँ पर सबके इक्वल राइट्स हो, सबको वोट देने का अधिकार हो। तो बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इसके अंदर बता सकते हो डेमोक्रेटिक रिजिम्स होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, डिस्कस एंड एनालाइज द साइलेंट फीचर ऑफ द वन पार्टी सिस्टम विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है और कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। वन पार्टी सिस्टम बताना था कि वन पार्टी सिस्टम होता क्या है। मैं आप लोगों को हिंदी में भी पढ़कर बता देती हूँ। एक दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषताओं की विवेचना और उनका विश्लेषण उपयुक्त उदाहरण के द्वारा दीजिए। इसमें हमें एग्जाम्पल्स के साथ देना है। वन पार्टी सिस्टम कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी कंट्री वन पार्टी सिस्टम फॉलो करती है? चाइना सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चाइना का, जहाँ पर एक ही पार्टी सिस्टम चलता है। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, बता सकते हो वन पार्टी सिस्टम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो बता सकते हो। और यहाँ पर इनका कैसे चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था इनकी कैसी होती है, वो सब आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कनाडा। मैंने बताया था आपको कोई भी कंट्री के बारे में आ सकता है, कनाडा के बारे में आ सकता है, यूएसए के बारे में आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आ सकता है, ब्रिटेन के बारे में आ सकता है, चाइना के बारे में आ सकता है। तो आप इनके फेडरल स्ट्रक्चर को जरूर पढ़ के जाना। कनाडा का संघीय ढांचे की विशिष्ट विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इनके बारे में ज़रूर पढ़कर जाना, पेपर में ज़रूर आता है। और मैं खुद अपना बताऊं तो मैंने चाइना के बारे में लिखा था, जो कि बहुत ही आसान से शब्दों में मैं आप वीडियो डाल दूंगी बनाकर कि चाइना का कैसे वहाँ पर कैसे यूनिटरी सिस्टम वगैरह है। बाकी कनाडा के बारे में भी मैं डाल दूंगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता देना। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने खुद ये लिख रखा है और मैं खुद अपने एग्ज़ाम्स देकर आई थी, तो इसलिए वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना कि कनाडा में क्या है, कैसे उनकी व्यवस्थाएँ हैं सारी, वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ चाइना यूनिटरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया चाइना के बारे में लिखना था, वहाँ पे उनका यूनिटरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। वही सब बार बार क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर बार रिपीटेड होते हैं, बार बार वही क्वेश्चंस हैं। इनको आप पेपर को आप 1-2 दिन पहले पढ़ना चालू करोगे तो आपका पेपर आराम से बिल्कुल बिना किसी टेंशन के क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए जब भी बोला जाता है पेपर देने जाओ तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखकर जाया करो, उससे बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट शॉर्ट नोट। अब ये तो पता ही है लास्ट क्वेश्चंस शॉर्ट नोट तो हमेशा और हर बार ही आते हैं। तो शॉर्ट नोट्स ऑप्शन भी दिए होते हैं और किसी में ऑप्शन भी नहीं दिए होते, तो मर्जी है उनकी। अगर ऑप्शन गिवन है तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर बोल रखा है। तो इसमें गाइज हमें मिलते हैं अपने शॉर्ट नोट्स, और आइए अब हम शॉर्ट नोट्स को देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसके बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ के जाना है। इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, और अगर बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने देख ही लिया, अभी ये किसी में पूछा हुआ है शॉर्ट नोट में। ठीक है, कांग्रेस सिस्टम, जिसके बारे में आप आसानी से लिख ही सकते हो। ठीक है, सबको ही पता है कांग्रेस प्रणाली क्या है। नेक्स्ट आ रखा है ग्लोबलाइजेशन। अभी आपने पीछे करा ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन, जब तैयार करोगे नेचर एंड उसके
नेचर, स्कोप और सिग्निफिकेंस उसके जब तैयार करोगे तो साथ में ग्लोबलाइजेशन के बारे में तो आप आसानी से लिख ही लोगे। तो ग्लोबलाइजेशन पढ़ने से आपके 2 क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार हो गए। पहला आपका बड़ा क्वेश्चन तैयार हो गया जो जहाँ पर आपने स्कोप और सिग्निफिकेंस लिखने थे, और यहाँ सिर्फ आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखना है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है ऑथोरिटेरियन रिजाइम। इसके बारे में ज़रूर पढ़कर जाना। ऑथोरिटेरियन रिजाइम के बारे में ज़रूर पढ़कर जाना। एक होता है डेमोक्रेटिक रिजाइम और एक होता है ऑथोरिटेरियन रिजाइम। इसके ये दोनों ही पूछे जा सकते हैं, या तो ये उन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर इसमें आप लोगों को शॉर्ट नोट आ सकता है जैसे कि अभी आया हुआ है, या फिर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो आप लोग इसको पढ़कर जाना। तो यही था पूरा क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके साथ एक PDF शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इस PDF को आपके साथ शेयर कर दूंगी। और अगर आप चाहते हो कि इसके आंसर्स मैं शेयर करूं तो मैं इनके आंसर्स भी शेयर कर दूंगी। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में बनाकर लिख रखे हैं। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल हुए या नहीं हुए। जब आप पेपर में देने जाओगे तो आपको यहीं से ही बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये जब कोरोना के बाद जब ऑफलाइन पेपर्स हुए हैं ये उन्हीं से ही हैं। तो ऑफलाइन पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, और हाँ ज़रूर बिल्कुल मिलता है। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मैं अलग से डाल दूँगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़कर जाने चाहिए जिनसे हमें हेल्प मिल जाए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी मैं यूट्यूब पर डाल दूँगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना हमें कमेंट करके, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस किस के लिए हेल्पफुल रहा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।